जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप एक अकाउंटेंट हैं, आप एक किसी कंपनी या किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एज ए अकाउंटेंट आप वर्क कर रहे हैं। अगर कल जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर आपकी कंपनी या फिर आपके ऑफिस में आ जाए और वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड करेंगे, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि जीएसटी ऑफिसर अगर आपकी कंपनी में आ जाता है तो वो जीएसटी की ऑडिट किस तरह से करेंगे और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसका रिप्लाई आपको किस तरह से देना है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है सर इनवॉइस एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बात आती है सर जीएसटीआर 1 की, क्योंकि हम जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स की डिटेल देते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं वो सबसे पहले आपकी सेल्स को चेक करते हैं। आपकी सेल्स एज पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हार्ड कॉपी के अंदर, उसके अंदर आपकी जो फाइल्स हैं उसको वो चेक करेंगे, साथ में उसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में मैच करेंगे। यानी कि अगर आप टेली प्राइम, मार्क, बिजी, सेप जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके साथ में वो मैच करेंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग और आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी इनवॉइसेस है वो प्रॉपर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसको आपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है या फिर नहीं किया। अब बारी आती है सर परचेस की। परचेस के जो इनवॉइसेस होते हैं हार्ड कॉपी में हमारे पास में आते हैं और सामने वाले पर्सन जो भी सप्लायर्स होता है उनके सिग्नेचर उस इनवॉइस पर जरूर होते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके जीएसटीआर 2B के अंदर वो डेटा शो हो जाता है, लेकिन उनके पास में हार्ड कॉपी में इनवॉइसेस नहीं होते हैं, अपनी फाइल में इनवॉइसेस नहीं होते हैं। तो ऐसे केसेस में जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि आपके पास में हार्ड कॉपी में इनवॉइस है या फिर नहीं है। जीएसटीआर 2B में इनवॉइस की डिटेल्स होना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए अगर आप इनवॉइस किसी भी पर्सन से नहीं ले रहे हैं तो प्लीज उसके इनवॉइसेस लें और आपकी हार्ड कॉपी के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको मैनेज करें। तो पहला पॉइंट तो हो गया सर इनवॉइसेस के रिलेटेड। सेकंड बात आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है। यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रेडिट है जो हमारे लिए इनएलिजिबल है, हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते चाहे वो हमारे जीएसटीआर 2B में आ जाती है। जैसे अगर हमने कोई मोटर व्हीकल परचेस की उसका क्रेडिट है, फूड एंड बेवरेजेस में अगर हमने कोई एक्सपेंसेस किया है, हमने कोई पार्टी की है, सामने वाले पर्सन ने हमको इनवॉइस दी, हमने हमारा जीएसटी नंबर दिया था, चाहे वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर है, फिर भी हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो पर्सनल एक्सपेंसेस भी हम बुक्स में इंटर करते हैं और हम उसका बहुत सारे पर्सन उसका क्रेडिट ले लेते हैं। क्लब की मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिनकी क्रेडिट ब्लॉक है एज पर जीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये डिपार्टमेंट के ऑफिसर ये चेक करेंगे कि ये जो क्रेडिट आपने जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल की है, क्या वो क्रेडिट वास्तव में आपके लिए एलिजिबल थी या फिर नहीं थी। ऐसी कोई क्रेडिट तो आपने नहीं ली है जो इनएलिजिबल थी और आपने ले ली है, तो वो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। आपको ये डेटा रिकंसाइल करके आपको रखना है एक्सेल शीट के अंदर कि जब भी अगर जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर आए तो आप उनको ये बता सके कि सर इतने आईटीसी मेरे पास में आई थी और ये आईटीसी मेरे लिए ब्लॉक आईटीसी, तो इस आईटीसी को मैंने वहां पे रिवर्स कर दिया। नंबर 3, चेक अप्लाई राइट जीएसटी रेट। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो जीएसटी रेट एचएसएन कुछ और कह रहा है और वो कुछ और एचएसएन डाल के उस प्रोडक्ट को सेल्स करके कम जीएसटी रेट अप्लाई करके गुड्स को सेल्स कर रहे हैं। तो यहां पर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो प्रॉपर तरीके से आपका एचएसएन और एसएससी कोड चेक करेंगे और आपकी राइट जीएसटी रेट चेक करेंगे। अगर नॉर्मली मिक्स सप्लाई के अंदर बहुत सारी चीजें यहां पर आती है और बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल की कैटेगरीज के होते हैं, तो वहां पर ये इश्यूज आते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से इन चीजों का ध्यान रखें कि आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल्स कर रहे हैं उस पर आप राइट जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। नंबर 4 की बात करते हैं, ये करता है सर डिस्काउंट क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट। आफ्टर सेल्स डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं और वहां पर हम डेबिट नोट या फिर हम क्रेडिट नोट, जो भी हमारा डेबिट नोट हम इश्यू करते हैं, तो सेल्स के टाइम पे अगर हम डेबिट नोट इश्यू करते हैं यानी कि पैसे लेते हैं, जब हमको प्राइस कम करनी होती है, डिस्काउंट देना होता है, तो हम क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। अब क्रेडिट नोट का जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि आप क्रेडिट नोट के जरिए कहीं टैक्स की चोरी तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपके एक्चुअल में अगर आप सेल्स रिटर्न हो रहा है आपका या फिर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर सेल्स, तो वो प्रॉपर डेटा आपको मैनेज करना है। नंबर 5 की बात करते हैं, वो है सर ई वे बिल कंप्लायंसेस।
हम जो भी ईवे बिल के पोर्टल पर हम जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। और जीएसटीआर 1 और ईवे बिल के पोर्टल से प्रॉपर तरीके से वो मैच किया जाता है। कभी कभी ये होता है कि सर हमने ईवे बिल बनाया लेकिन गुड्स हमने सेल्स नहीं किया या फिर कुछ और रीजंस हो सकते हैं, तो वो आपको वहां पर उस ईवे बिल की कॉपी निकाल के आपको रखनी है। कभी कभी गलत ईवे बिल भी बन जाता है, तो वो सब ईवे बिल की कॉपी आपको रखनी है संभाल के कि ये गलत ईवे बिल बन गया था। अगर डिपार्टमेंट आपके पास में आता है चेक करने के लिए तो आप प्रॉपर तरीके से आप उनको बता सकते हैं। नंबर 6 है जीएसटी रिटर्न वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो जो आपने टेली मार्क या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने एंट्री करके रखी हुई है, जो भी सेल्स आपने वहां पर सेट किया हुआ है, जो इनवॉइस आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो सभी इनवॉइसेस आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है कि नहीं किया। जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी आ रही है वो आईटीसी की एंट्री आपके बुक्स के अंदर, परचेस की एंट्री आपके बुक्स के अंदर है, वो एक्सपेंसेस की एंट्री आपके बुक्स के अंदर है या फिर नहीं है, वो भी प्रॉपर तरीके से मैच किया जाता है, चेक किया जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आपके जीएसटी पोर्टल पर है एज इट इज सेम टू सेम आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए। नंबर 7 की बात करते हैं सर, जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। जीएसटी के अंदर हम जीएसटीआर 1 के अंदर हम टोटल सेल्स दिखाते हैं और पूरे साल का अगर हम 12 महीनों का अगर एक कंसोलिडेटेड डेटा करते हैं तो एक हमारा टर्नओवर होता है पूरे साल का। वो टर्नओवर आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने शो किया है कि नहीं किया, दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। हो सकता है कि आपके जीएसटी का सेल्स प्रॉपर 1 करोड़ का है लेकिन आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सेल्स दिखाया है सर 80 लाख का, तो वहां पर 20 लाख का जो सेल्स का वेरिएशन है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा और फिर आपसे उसका जवाब मांगा जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो वहां पर आपका जितना भी आपके जीएसटी पोर्टल पर जो जीएसटी का सेल्स है एज पर जीएसटीआर 1, वो सेल्स आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी आपको जीएसटी नंबर डालकर शो करना जरूरी है और प्रॉपर तरीके से मैच करना। नंबर 8 पॉइंट है जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 होता है सर हमारा सेल्स की डिटेल, जहां पर B2B और B2C दोनों की डिटेल्स यहां पर दी जाती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पर सेल्स डिसाइड होता है कि हमने इस बार इतना सेल्स किया था। अब सेल्स के ऊपर जो भी आपने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है उसका पेमेंट करने के लिए आपको जाना होता है जीएसटीआर 3B के अंदर। जीएसटीआर 3B के अंदर जो भी आईटीसी होती है उसको आप सेट करते हैं, फिर आप जो भी रिमेनिंग पेमेंट है अमाउंट है वो आप जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट करता है। तो डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो सेल्स दिखाया है उसका पेमेंट एक्चुअल में आपने जीएसटीआर 3B के अंदर किया है या फिर नहीं किया। अगर इसके बीच में अगर कोई भी वेरिएशन आता है, कुछ अमाउंट के अंदर अगर कुछ चेंजेस आता है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है कि आखिर में इसका क्या रीजन है, फिर आपको डिफरेंस का अमाउंट का जो टैक्स है वो विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको पे करना होता है। एंड नंबर 9 जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 की अगर हमने बात की थी सर, ये तो बात कर रहा था सर सेल्स की, लेकिन अब हम बात करते हैं परचेज की, क्योंकि सेल्स और परचेज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्स में जीएसटी चार्ज किया जाता है और परचेज में आईटीसी ली जाती है। तो सेल्स कलेक्ट यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए और आईटीसी को रिस्ट्रिक्शन यानी कि ऐसी कोई आईटीसी तो आप नहीं ले रहे हो जो आपके बुक्स में है ही नहीं, आपके जीएसटीआर 2B के अंदर नहीं है, तो वो भी प्रॉपर तरीके से डेटा मैच किया जाता है कि जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B। तो ये भी प्रॉपर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या फिर प्रॉपर एक्सेल वर्किंग आप संभाल के रखें। जो भी रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं एवरी मंथ के जो भी रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 2B के हिसाब से आपकी बुक्स को चेक मैच कर रहे हैं या जीएसटीआर 2B के हिसाब से जीएसटीआर 3B के अंदर आपने जो आईटीसी लिया हुआ है वो आईटीसी की प्रॉपर एक्सेल वर्किंग आप संभाल कर रखें। अगर कभी भी जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर अगर आपकी कंपनी या फिर आपकी फर्म के वहां पर आए तो आप प्रॉपर तरीके से उनको समझा पाए कि सर हमने इस तरह से आईटीसी ली थी। तो ये कुछ 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एक जीएसटी ऑफिसर आपकी कंपनी, आपके पार्टनरशिप फर्म या फिर आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म पर आकर ये सभी डेटा चेक करता है। सर अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, टैली के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, वो है सर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के कोर्स और दूसरा है टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स। प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स उनके लिए है जो अभी बीकॉम पास आउट किया हुआ है और वो एज ए फ्रेशर है और वो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो इस लेवल का नॉलेज जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकता है।
दूसरा है कि सर ऑलरेडी अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट बनकर आप खुद की कंसल्टेंसी फर्म ओपन करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर बहुत ही वाइड नॉलेज लेना चाहते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर टोटल 9 मॉड्यूल कवर होते हैं, वो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। सबसे मिनिमम प्राइस में ऑल ओवर इंडिया में आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। डेली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो डाउट आप लाइव भी डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में आप अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है या फिर आपको एक वेबसाइट दे रखी है www.ksracademy.com, उस साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।